नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है दीपक टॉक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड्स हैं तीनों, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या ब्याज दर होती है और कौन सा इनमें से लेने के लिए फ़ायदेमंद है, किस किस तरह के लोगों के लिए कौन कौन से फ़ंड होते हैं, तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी सेविंग्स करते हैं या करना चाहते हैं या आप सेविंग्स करने के लिए समझ चाहते हैं कि आप किस तरह की ये सेविंग्स होती हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें, तीनों ही प्रोविडेंट फंड हैं। कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, सेकंड जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड एंड थर्ड वन इज पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये तीनों फंड हैं जिनके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। कुछ न कुछ एक तय अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने के लिए इनमें जमा होती है और तीनों ही एक तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग है और सरकारी कर्मचारी से लेके प्राइवेट कर्मचारियों तक, संगठित क्षेत्र के, प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारियों तक, हर तरह के क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फंड्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ईपीएफ के बारे में यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जहां पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। मतलब ईपीएफ नौकरी पेशा लोगों के लिए खोला जाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी आते हैं। खाते का रेगुलेशन ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किया जाता है और हर कर्मचारी का अपना एक पीएफ खाता होता है, जब सबका अपना एक अकाउंट नंबर होता है और इसमें हर महीने को एक निश्चित सैलरी का एक निश्चित हिस्सा कटता है जो कि इसमें पीएफ अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता है। साथ ही एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता की तरफ से भी इसमें बराबर का हिस्सा डाला जाता है, यानी कि जितना अमाउंट हमारा कटता है पीएफ के लिए उतना ही परसेंटेज एम्प्लॉयर की तरफ से भी, जहां हम नौकरी कर रहे हैं, नियोक्ता की तरफ से भी इसमें एक डाला जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.50 यानी कि 8.5% की तय की गई है, जिसे हालांकि अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है और इसे नोटिफाई करने का काम श्रम मंत्रालय करता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें, 2019-20 की बात करें, तो यह ब्याज दर 8.50, 8.5 की बजाय 8.65% थी। तो दोस्तों, ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती है। तो अब हम जानते हैं पीपीएफ के बारे में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। दोस्तों, पीपीएफ सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम है। यह स्कीम में सबसे खास बात यह है कि ये किसी प्राइवेट, किसी गवर्नमेंट क्षेत्र के लिए नहीं है। ये स्कीम आम लोगों के लिए है। कोई भी जाकर के पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, यानी कि सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। ये सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी डाकघर में जाकर के खुलवाया जा सकता है और पीपीएफ के लिए कम से कम जमा राशि यानी कि हर एक साल में आपको कम से कम 500 रुपये जमा कराना बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा करा सकते हैं। पीपीएफ के अंदर जमा की गई राशि 80C के अंतर्गत आयकर मुक्त है। ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से, पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से अगर आप 80C के तहत छूट चाहते हैं तो वो आयकर मुक्त है। साथ ही इसमें अगर बात करें तो तिमाही आपके ब्याज की गणना होती है और अगर बात करें ब्याज दर की, यानी कि अप्रैल टू जून इसको कैलकुलेट किया जाता है और अप्रैल से जून तिमाही यानी कि 2020 से 21 की बात करें तो इस पर 7.1% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ पर ब्याज तिमाही आधार पर होगा। हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको क्लियर है। आपका ब्याज दर 7.1% है, ऑल्दो पीएफ से उनसे कम है, बट ये आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सेविंग स्कीम है पीपीएफ। अभी हम जानते हैं जीपीएफ के बारे में, जनरल प्रोविडेंट फंड। ये एक तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग है। यह स्कीम सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है,
यानी कि ये अमाउंट जो भी जीपीएफ अकाउंट में जमा होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही। तो इस जीपीएफ अकाउंट की सबसे खास बात मैंने आपको बताई कि एडवांस रिटर्न, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर एडवांस रिटर्न यानी कि पैसा निकाला जा सकता है। अगर मुझे ज़रूरत है कुछ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, शादी के लिए और मुझे होम कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए, वो बहुत सारी इसके अंदर क्लोज हैं, उसके तहत मैं पैसा निकाल सकता हूँ जिस पे कोई टैक्स नहीं लगता है और उसी पैसे को मैं एक तय निश्चित अवधि के दौरान वापस जमा कर सकता हूं जीपीएफ अकाउंट में। ये स्कीम की सबसे बढ़िया चीज़ है। दूसरा, अगर बात करें, सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 की तिमाही के लिए 7.1% की डिसाइड की है। इस स्कीम में तिमाही आधार पर ब्याज तय होता है। तो दोस्तों, अगर हम तीनों की बात करें, तीनों अपने आप में बहुत अच्छे फंड्स हैं। सबसे पहले एक बार तीनों को रिकैप कर लेते हैं। ईपीएफ हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर के लोगों के लिए होता है। कर्मचारी का एक अकाउंट होता है जिसमें कर्मचारी का भी शेयर रहता है, एम्प्लॉयर का भी शेयर रहता है। पीपीएफ आम लोगों के लिए, कोई भी उसमें पैसा जमा करा सकता है, एक स्मॉल सेविंग स्कीम की तरह होता है, कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है। तीसरा, हम जीपीएफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है और इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ही पैसे को मिलेगा, बीच में पैसा नहीं मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दैट कि हमें कुछ पर्पज के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये सब था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपने तीनों के बारे में आपने जाना होगा। और वीडियो अगर प्लीज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।